हर हर महादेव। आइए आज चर्चा करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए। शनि की ढैया की चर्चा हो रही है। शनि की ढैया को 6 महीने व्यतीत हो चुके हैं, 2 साल का शेष समय बचा हुआ है। अब देखिए कि सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। अब जहाँ पर हम देखते हैं कुंडली में कि सिंह राशि वाले जातकों को शनि की ढैया और 7.5 में बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, अगर जिनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत है, जिनकी कुंडली में सूर्य नीच के नहीं है, जिनकी कुंडली में सूर्य लगन से 6, 8, 12वें स्थान पे नहीं है, उनको शनि की ढैया में बहुत अच्छा लाभ भी मिलता है। शनि की ढैया में सूर्य का मजबूत होना कुंडली में, कुंडली खोल के देखिए। और जिनकी कुंडली में सूर्य नीचस्थ अवस्था में, कमजोर अवस्था में, शनि की ढैया में बहुत बड़ा संघर्ष झेलना पड़ता है। अब देखिए, ये कर्म फलदाता है, ग्रहों के न्यायाधीश हैं, मैनेजमेंट के कार्य क्षेत्र को देखने वाले हैं, प्रॉपर्टी के कार्य क्षेत्र को देखने वाले हैं, स्वास्थ्य, दाम्पत्य जीवन, पराक्रम को देखने वाले हैं। चाहे आप कोई बहुत बड़ा काम, फैक्ट्री हो, चाहे बिजनेस व्यापार हो, बहुत बड़े अधिकारी हों, राजनीति क्षेत्र में हों, शेयर मार्केट का काम करते हो, बंधुओं, ये शनि कर्म का कारक है। अब देखिए कि शनि की दृष्टि, यहाँ से आप देख रहे हैं शनि के प्रभाव को 6 महीने से कई जातकों को बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। सिंह राशि वाले जातक लाखों, कई जातकों को संघर्ष झेलना पड़ रहा है। कई जातकों की स्थिति वही की वही बनी हुई है, ना आगे बढ़ रहे हैं और ना उनको लाभ मिल रहा है। देखिए, शनि पहली दृष्टि से आपके कैरियर को देख रहे हैं। शनि महाराज का एक प्रभाव होता है कि जहां पर बैठते हैं वहां शुभ फल देते हैं, क्रूर ग्रह, और जहां दृष्टि डालते हैं तो दृष्टि ठीक नहीं होती है। अब आप देखिए कि आपकी कौन सी दृष्टि लाभ देगी, कौन सी दृष्टि में सावधानी बरतनी है और कौन सी दृष्टि में आपको उपाय करने हैं। 3 पहलू शनिदेव महाराज की कार्य क्षेत्र के। तो देखिए, यहाँ बैठ रहे हैं तो कुछ जातकों को बहुत अच्छा लाभ देंगे, आध्यात्मिक लाभ देंगे, विदेश यात्रा का लाभ देंगे, जॉब का लाभ देंगे, रिसर्च का लाभ देंगे, साधना करने का जिन जातकों को शौक है उनको लाभ देंगे। शनि यहाँ पर कुछ जातकों को अष्टम भाव में बहुत अच्छा लाभ देगा। सावधानी क्या बरतेंगे, गाड़ी वाहन का कोई प्रयोग कर रहे हैं तो सावधानी से करिएगा, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा, वो आपके लिए घातक हो सकता है, सावधानी बरतनी है। अब देखिए इनकी दृष्टि आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेगी। तो शनिदेव महाराज अष्टम भाव से पहली दृष्टि से आपके कैरियर को देखेंगे। अब भैया कैरियर को देखेंगे, कर्म का कारक, ग्रहों का न्यायाधीश। अगर कुंडली में शनि की ढैया में ये सिंह राशि वालों जातकों को कैरियर में पद प्रतिष्ठा प्रमोशन भी देगा, लाभ भी देगा, लेकिन किनको लाभ देगा। अब समझिए, जिनकी कुंडली में शनिदेव महाराज 6, 8, 12 स्थान पे नहीं है, शनिदेव महाराज नीच के नहीं है, या शनिदेव आपकी कुंडली में ध्यान से देखिएगा शनि के साथ चंद्रमा न हो, या शनि से चंद्रमा 3रे स्थान पीड़ित न हो, 7वें स्थान पे पीड़ित न हो, और शनि से महाराज आपका 10वें स्थान पर चंद्रमा पीड़ित न हो, 3 स्थानों पे चंद्रमा पे दृष्टि नहीं जा रही हो, तो ये शनि की ढैया बड़ा अच्छा लाभ देगी आप, कोई डाउट नहीं है इसमें। कुंडली खो उन जातकों को ही संघर्ष में लगाओ, क्योंकि करोड़ों जातक हैं सिंह राशि वाले, कईयों को लाभ भी मिल रहा है। हमने आपको बताया किनको लाभ मिल रहा है, किनको सावधानी बरतनी है। तो देखिए कि यहाँ से शनिदेव महाराज कैरियर की दृष्टि से शुक्र की राशि को देखेंगे, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन भी देंगे, जॉब में लाभ देंगे। वही लंबे समय से काम अटका हुआ था,
व्यापार की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से या जॉब व्यवसाय की दृष्टि से जहाँ स्थिरता नहीं बननी थी वहाँ पर ये शनि आपकी मदद करेंगे, कुंडली में अच्छी स्थिति है तो। अब देखिए, अगर आपको कुछ स्वास्थ्य की दृष्टि से या बिजनेस व्यापार की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से निजी कुछ परेशानियां दिख रही हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। हमारी नई जानकारी प्राप्त होंगी, अन्य जातकों को लाभ मिलेगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। अब देखिए, कैरियर पे लाभ देगा क्योंकि शुक्र का मित्र है शनि, इसलिए लाभ मिलेगा। ये दृष्टि लाभ दे रही है। अब देखिए, शनि की 7वीं दृष्टि जा रही है कन्या राशि में, बुध के घर। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपको क्या सावधानी बरतनी है। पहले नंबर, जहां जॉब कर रहे हैं या अपने घर में, निजी घर में, दाम्पत्य जीवन में, पार्टनरशिप में, आपको वाणी पर संयम रखना होगा क्योंकि वाणी के द्वारा आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये बात लिख लीजिए आप, क्योंकि शनि 7वीं दृष्टि से आपके धन और कुटुंब परिवार को देखेंगे। तो यहाँ आप वाणी पर संयम रखें, लिख के रख लीजिए, आपको लाभ मिलेगा। मौनम स्वीकृत लक्षणम, शनि कह रहे हैं मौन रहिए, ज़्यादा मत बोलिए। अगर ज़्यादा बोलोगे तो नुकसान कर लोगे आप। तौल मोल के आप जवाब दीजिए। या जॉब करें या अपने बॉस से किसी को पैसा दे, थोड़ा सा सावधानी से दे क्योंकि वापस आने में डिले हो सकता है। यहाँ पर आपको अकस्मात लाभ देगा क्योंकि अब 6 महीने से तो अभी तक लाभ नहीं दिया है, लेकिन अब ये लाभ की स्थिति में आ जाएंगे, डिग्री वाई मजबूत हो जाएंगे। अब कारण क्या है, क्यों लाभ देंगे, अब ये बताऊं मैं आपको। क्योंकि यहाँ पर गुरु आपका बहुत अच्छा है, लाभ के भाव में बैठा है, जहाँ पर गुरु आपकी मदद कर रहा है लाभ के स्थान में बैठ करके। क्योंकि गुरु अपने ही नक्षत्र में आ चुके हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में, और जागृत अवस्था में हो चुके हैं गुरु। तो गुरु आपकी बहुत अच्छी मदद करेंगे, यहाँ सपोर्ट करेंगे। कुछ काम निजी रुके हुए हैं। अब चलते हैं, शनि देव की बात करते हैं 10वीं दृष्टि की। चाहे भैया आप विद्यार्थी हैं, ऑनलाइन काम करने वाले, शेयर मार्केट का काम करने वाले हैं, ठेकेदारी का काम करने वाले हैं, या प्रेम संबंधों की चर्चा करते हैं, मांगलिक दाम्पत्य जीवन की चर्चा करते हैं, इन जातकों को भी यहाँ पर ये शनिदेव महाराज अब थोड़ा सहयोग करेंगे। क्यों करेंगे, हमने बताया, क्योंकि गुरु 7वीं दृष्टि से, यानी जहाँ 10वीं दृष्टि शनि की पड़ रही है, वहीं पर गुरु की भी 7वीं दृष्टि पड़ रही है, और शनि भी गुरु के घर में ही बैठे हैं, क्योंकि गुरु से न मित्रता है न शत्रुता है। अब गुरु की दृष्टि 7वीं है और शनि की दृष्टि 10वीं है। अब गुरु यहाँ सपोर्ट करेंगे आपको। जॉब विद्यार्थियों की नहीं लग रही, जॉब में स्थिरता नहीं बन रही, व्यापार में स्थिरता नहीं बन रही, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही, स्वास्थ्य में, हेल्थ में परेशानी आ रही थी, यहाँ पर ये शनि आपका बहुत सपोर्ट करेगा। राजनीति क्षेत्र में बहुत सपोर्ट करेगा। ट्रांसपोर्ट कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र है, हवाई यात्रा है, विदेश यात्रा है, आप चाहे सोशल मीडिया में बढ़कर काम करने वाले हैं, स्टॉक मार्केट का काम करने वाले हैं, यहाँ कई क्षेत्रों में शनि बहुत अच्छी मदद करने की स्थिति में बन रहे हैं, अगर ग्रह की शनि की स्थिति मजबूत है। निजी अगर जीवन में परेशानी है तो कुंडली का विश्लेषण जरूरी है, क्योंकि वहाँ देखना है, क्योंकि 2.5 साल तक रहना है शनि को भी। अब देखिए कि शनिदेव महाराज छठवें घर का, अब देखिए ये छठवां ऋण रोग शत्रु, छठवें तृक भाव का स्वामी अष्टम भाव में विपरीत राजयोग दे रहा है।
कई सिंह राशि वाले जातकों की लॉटरी भी खोलने वाला है, क्योंकि यहां पर देखिए कि ऋण रोग शत्रु जहां पीड़ित कर रहे थे वहां भी लाभ देगा। और कोई भी पापक ग्रह जब कुंडली में आता है और शुभ ग्रह की दृष्टि मिलती है, गुरु की यहाँ पर आपको दृष्टि मिलेगी, तो उससे आपको शनि बहुत बड़ी मदद करेंगे। यानी शनि की ढैया को 6 महीने व्यतीत हो गए, आपने कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा सा कई जातकों को, सिंह राशि वाले जातकों को संघर्ष झेलना पड़ रहा है। हमने बताया गाड़ी वाहन का प्रयोग थोड़ा सावधानी से करिएगा। उपाय क्या करोगे ये भी वीडियो के अंत में अब चलते चलते मैं आपको बताता हूं। अब देखिएगा तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन उपाय क्या रहेगा। जिन जातकों को निजी जीवन में कोई परेशानी आ रही है, कार्य क्षेत्र में, चाहे व्यवसाय व्यापार में, चाहे ऋण रोग शत्रु के आधार से, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं, चाहे आप कोर्ट के न्यायाधीश हैं, वकील हैं, जज हैं, क्योंकि ये कर्म कारक न्यायाधीश है शनि देव महाराज, उन जातकों को बहुत अच्छा लाभ देगा। अब देखिए कि गुरु के घर में शनि बैठा है। अगर आपने छल कपट बेईमानी किसी के साथ धोखाधड़ी करी तो गुरु के घर में ये शनि बहुत लंबे समय के बाद आते हैं। यहाँ पर आसान नहीं है। यहाँ गुरु के घर में आते आते शनि को बहुत लंबा समय लग जाता है। 30 साल का समय टारगेट होता है गुरु के घर में। अब गुरु कर्म, यह ज्ञान का कारक है, शनि कर्म का कारक है भैया। तो गुरु के घर में ये शनि कह रहा है किसी के साथ धोखाधड़ी बेईमानी से बचना है। अगर शनि से कुछ लाभ लेना है तो ये मूल मंत्र लिख लो। पहला जाप तो यही है। अगर तुमने किसी के साथ बुरा किया तो अपनी डायरी में भी लिख लेना, क्योंकि ये तो कर्म का कारक है। उपाय करोगे, सूर्य को जल देना है, तांबे के लोटे में है। निजी परेशानी चल रही है, 11 आप लाल मिर्च के दाने 3 रविवार को दोगे। स्वास्थ्य या शिक्षा, कार्यक्षेत्र, कारोबार, निजी जीवन की समस्या है तो 3 रविवार को 11 लाल मिर्च के दाने और लाल फूल डाल करके सूर्य को जल दोगे, आपको लाभ मिलेगा। शनि के बीज मंत्र का जाप करोगे, ओम प्राम प्रीम प्रोसा शनि नमः, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पीपल के वृक्ष के नीचे चौम का दीपक जलाओगे, किसी गरीब को सहायता करोगे, किसी गरीब को भोजन दोगे, लाभ मिलेगा। अब वीडियो को विराम करता हूँ, फिर वीडियो समक्ष लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।